ध्यान दो इधर। सवाल नंबर 15, प्रश्नावली 7C कह रहा है √1 प्लस साइन यक्स का समाकलन करना है। ठीक है ना। तो अभी ध्यान देने वाली बात है, अगर हम इसका समाकलन करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो करड़ी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि करड़ी के अंदर हमने केवल एक चीज का पढ़ा है, मतलब करड़ी का मतलब होता है 1/2 घात। ठीक है ना। और घात में हमने केवल पढ़ा है x की पावर n का समाकलन, अर्थात x ही अंदर होना चाहिए तभी घात का समाकलन हो सकता है। बहुत ज्यादा पढ़ा था तो x के साथ कोई अचर पद आ सकता है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत खतरनाक हो गया है, साइन x हो गया, एक भी आ गया। एक आता तो ठीक रहता, जो साइन आया इस कारण से प्रॉब्लम हो रही है ना। तो इसीलिए हम घात का समाकलन तो यहाँ कर नहीं सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास एक ही है कि किसी भी प्रकार से इसकी करड़ी खत्म कर दो, क्योंकि जब तक करड़ी खत्म नहीं होगी तब तक समाकलन होगा नहीं। तो करड़ी खत्म करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि अंदर वर्ग बन जाए, और ऐसा एक सवाल बता चुके हैं। क्या बताएं? हमने वहां पे देखा था 1 प्लस साइन 2x था, याद आया कुछ? बस वही काम करना है। वहां साइन 2x था, तो देखो जब वहां साइन 2x था तो हमने पहले साइन 2x का फॉर्मूला लिखा था ना। क्या लिखा था हमने? 2 sin x इंटू कॉस x, दिख रहा है। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है? साइन x। अगर इसी के बट्टे 2 कर दे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ भी तो बट्टे 2 करना होगा और यहाँ भी बट्टे 2 करना होगा। निष्कर्ष कक्षा 10 में तुम लोग को पढ़ाया गया होगा साइन x का फॉर्मूला, जो नहीं कक्षा 10 में पढ़े होंगे कक्षा 11 में त्रिकोणमिति में उनको पढ़ाया गया होगा। ठीक है ना। ये फॉर्मूला है साइन x का, हो गया। तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब जैसा भी तुम्हारा साइन वाला फलन बनेगा, एक की सर्वसमीका उसी हिसाब से लेनी है, क्योंकि हमने सर्वसमीका पढ़ रखी है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ थीटा का मान पता है क्या कि क्या होना चाहिए? थीटा पता है क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं हो पता हमको। कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हो तुम, 10 20 30 40 50 60 70 80, कुछ भी मतलब कुछ भी कर दो, दोनों बस सेम होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमको जैसी जरूरत हम वैसा करेंगे। हम ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि हमेशा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 ही पकड़े रहेंगे। यहाँ पे जब फॉर्मूले में x/2 आ गया तो x ने क्या चाह थोड़ी डालना है हमको। जब x/2 आ रहा है तो x/2 से काम कर लो। निष्कर्ष क्या निकलता है? या थीटा की जगह क्या रख दो? x/2, और यहाँ भी x/2, दिख रहा है। अब जैसे ही इसमें रखोगे तुम तो क्या मिलेगा तुमको? साइन स्क्वायर x/2 और प्लस क्या कॉस स्क्वायर x/2। किसकी जगह हो गया? ये 1 की जगह हो गया। और प्लस साइन x की जगह क्या लिखोगे? 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। तो सूत्र दिख गया है तुम्हें, a² प्लस b² प्लस 2, और ये वाला a और ये वाला b, इसका सूत्र बन गया जी a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया √ साइन x/2 a की जगह है और कॉस x/2 b की जगह है, इसका स्क्वायर बन गया, और सामने क्या हो गया? dx हो गया ना। अभी देखो अब क्या करना है, इसकी करड़ी भी खत्म, वर्ग भी खत्म, बचा क्या? एक बारी लगा दें साइन x/2 का dx। देखो करड़ी भी खत्म, वर्ग भी खत्म, केवल बचा क्या? साइन x/2 प्लस कॉस x/2। तो एक बार साइन x/2 पे dx लगाओ और एक बार cos x/2 पे dx लगाओ। पढ़े हो क्या दोनों का समाकलन? क्या पढ़े हो? माइनस cos x उसका, साइन x उसका, लेकिन कुछ अलग दिख रहा है नहीं? क्या दिख रहा है अलग? x के साथ 1/2 भी दिख रहा है। तो सूत्र में तो x ही है ना अभी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, साधारण तरीके से समाकलन कर सकते हैं हम, क्योंकि समाकलन साइन x dx बराबर क्या जानते हो? माइनस cos x, और समाकलन cos x dx बराबर क्या जानते हो?
साइन एक्स। जानते हो दोनों का समाकलन, बस अंतर यही है कि इसके साथ भी 1/x का गुणांक लिखना होगा। क्यों जी? क्योंकि हमारे सूत्र में x है और इसके साथ x बट्टे क्या है, 2 है। और समाकलन इसका सूत्र की तरह मतलब cos x/2 और प्लस यहाँ पर भी 1/x का गुणांक, और उसके बाद यहाँ पे इसका हो जाएगा sin x/2। मान रखो दोनों में 1/2 है x का गुणांक, ध्यान दे रहे ना, पता चला 2 रख दो, नहीं तो सोचो कि 1/2 है तो यही 1/2 पूरा हो जाएगा, वो नीचे रखना है उसको। 1/2 तुम्हारा सूत्र का है और x का गुणांक खुद 1/2 है, और माइनस इसका सामने कर दो, ये क्या हो गया cos x/2। और इसमें भी ऐसे ही, यहां पर भी वही है x का गुणांक, और इसको क्या लिखोगे sin x/2। फाइनली गया ये ऊपर 2, तो -2 cos x/2 और +2 sin x/2 और प्लस क्या हो जाएगा c। यही हमारा आंसर है। चाहो तो प्लस वाला पहले करके माइनस वाला बाद में कर सकते हो, नोट कर लो। ये वाला सवाल जब भी मिलता है तुम्हें जान लो सर्वसमीका लगाना ही होगा। अगर 2x मिला तो x वाली सर्वसमीका, x मिला तो x/2 वाली, कभी कभी और घुमा देगा, पहले ही यहाँ x/2 दे देगा, तो अगर x/2 दे देगा तो यहाँ पे x कितना आएगा, तब 4 आएगा। तब ये वाली सर्वसमीका x/4 की प्रयोग करोगे और यहाँ पे भाग 4 का दिया जाएगा, हो जाएगा, नोट कर लो। चलो देखो सवाल नंबर 2, कौन सा 2, 16 का 2, 16 का दूसरा सवाल कहता है समाकलन करो 1 + cos 4x अपॉन cot x माइनस 10x। अच्छा ठीक है, सही है, तो शुरू करते हैं। इधर देखो ये दिख रहा है तुमको cos 4x। हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी एक के साथ cos दिखता है तो cos का सूत्र लिख के एक को खत्म करते हैं। तो वहां पे cos 2x दिखता था सीधे सीधे हमें, लेकिन यहाँ पे cos 4x दिख रहा है वही, बस थोड़ा सा तुमको घुमाना चाहता है। क्यों? क्योंकि तुम इसको ये लिख सकते हो cos ये 2 × 2x लिख सकते हो या नहीं, लिख सकते हो। अब नीचे इसको भी बदल लो, cos x अपॉन sin x माइनस sin x अपॉन cos x, और सामने लगाओ dx। अब तुम 2x को अगर थीटा मान लो तो तुम्हारे पास सूत्र क्या बन जा रहा है, cos 2 थीटा बन रहा है। अभी 2x की जगह थीटा कर लो तो 2 थीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब cos 2 थीटा का सूत्र क्या जानते हो, 4 सूत्र जानते हो, लेकिन एक के साथ cos प्लस में है ना, इसलिए इसका केवल cos वाला फॉर्मूला लिखोगे। और cos 2 थीटा का cos वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 10 में नहीं पढ़े हो तो 11 की त्रिकोणमिति में जरूर पढ़े होगे। अब देखना है, लगाओ 1 प्लस इसको लिखोगे 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या लिखा 2x, और उसके बाद माइनस 1। देखो एक से एक क्या हो गया, कट गया। हमारा काम भी यही होता है, ठीक है। जब भी एक के साथ cos दिखा हमेशा cos का सूत्र लिख के एक काट देते हैं। प्लस में दिखा तो cos वाला लिखना, माइनस में दिखा तो साइन वाला लिखना। तो सूत्र बनता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, मतलब एक पहले होता है और 2 sin स्क्वायर थीटा बाद में होता है और माइनस में होता है, समझ गए। तो चारों सूत्र इसका देख के याद कर लेना, नहीं याद हो रहा होगा बोल देना, एक दिन लिखवा देंगे पूरा, नहीं तुम लोग देख रहे हैं फंस जाओगे इसी में। अब देखो यहाँ पे लसा लेंगे, इन दोनों का लसा क्या होगा जी, sin x इंटू cos x। तो इधर देखो इसका गुणा
तिरछा गुणा हो जाएगा ना इसमें, तो cos स्क्वायर एक्स, और इसमें किसका गुणा हो जाएगा, ये साइन एक्स है ये, तो इसके नीचे तो cos एक्स था ही, cos एक्स को हटा दिए तो बचा क्या, साइन एक्स बचा ना, तो इसमें साइन एक्स का गुणा होगा, जब साइन एक्स का गुणा साइन एक्स में होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। कुछ और सूत्र दिखने लगा, दिखने लगा, चलो बड़ी खुशी की बात है दिखने लगा। तो चूंकि फॉर्मूला जानते हो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर cos 2x, अब तनिक दिमाग लगाना, ऊपर 2 cos स्क्वायर 2x बच रहा है ना, जितनी घात लगी है उसको उतनी बार अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है तो उसको x गुणा x लिखते, अगर एक्स स्क्वायर है तो x गुणा x लिखते हो नहीं लिखते हो, वैसे cos स्क्वायर 2x है तो उसको cos 2x गुणा cos 2x लिखें, हो गया ना। अब नीचे ध्यान से देखना, ये वाला फॉर्मूला बन गया किसका, cos 2x का, cos 2x का फॉर्मूला बन गया, और नीचे क्या है, साइन x इंटू cos x, ये cos 2x से cos 2x कट गया, ये भिन्न नीचे वाली थी ना, तो सबसे नीचे वाला कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर। फाइनली ध्यान देने वाली बात है, क्या हो रहा है आगे, अब 2 इसके साथ आ गया साइन x इंटू cos x, और cos 2x यहां पहले से बैठा हुआ है, ये किसका सूत्र फिर बन गया, हमको लगता है पूरी त्रिकोणमितीय सूत्र इसी में आ जाएगा, साइन 2x का सूत्र बन गया, ये बना, और इंटू क्या बना, cos 2x। अभी हाल फिलहाल में इसका समाकलन हो सकता है, है तो हमारे पास प्रतिस्थापन विधि, लेकिन जब पढ़ाए नहीं छापे कहां है उसको, सूत्र बना लो। अब फिर देखो, 2 से गुणा व भाग, अभी सोचो काहे के लिए, देखो समाकलन 2 होगा, साइन 2x होगा, और इंटू cos 2x होगा, और बट्टे 2 से भाग भी तो करना था, किसका सूत्र दिख रहा है ऊपर, यही जो बनाए हो ना अभी, देखो यही दिख रहा है, वसंतर क्या है, जहां x दिख रहा है उसकी जगह क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2x दिख रहा है, दिख रहा है। तो हम लोग जैसे इसमें थीटा मान के किए थे, वैसे उसमें भी थीटा मान के कर लेंगे, और थीटा की वैल्यू रखते समय कितना रखेंगे, 2x रखेंगे, हो जाएगा। तो शुरू करो, इधर बता रहे, अब ये जान लो, यहां से तुम्हारा जो प्रारंभिक समाकलन है बिना त्रिकोणमिति के फॉर्मूले के नहीं लगेगा, जब तक त्रिकोणमिति का फॉर्मूला नहीं तैयार है तब तक नहीं कर सकते हो, और शायद शुरू में त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लिखवाए भी है, इस बार भी शुरू में त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला लिखवाए, प्रारंभ में एक ही साथ लिखवाए पूरा फॉर्मूला, जो शुरू से पढ़े होंगे उनको पता होगा, नहीं लिखवाए होंगे कोई बात ही नहीं है। चलो ध्यान दो इधर, अब पहले फिर फॉर्मूला लिखते हैं। अगर 2x को थीटा मान लिया जाए तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला बनने वाला है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनेगा ना, किसका सूत्र होता है ये, साइन 2 थीटा का, तो हमें रखना इसको है। अब तो समाकलन साइन 2 और थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, 2x, जैसे वहां पे अलग किए थे वैसे यहाँ पे अब जुड़ रहा है अंदर, और बट्टे 2, फिर सामने dx, उधर सामने dx लगा लेना। अब बन गया तुम्हारा, देखो 1/2 बाहर, और किसका हो गया, साइन 4x का dx हो गया। अब हमने इस तरह से किसका समाकलन पढ़ा है, साइन x का क्या पढ़े हैं, माइनस cos x पढ़े हैं ना। तो सूत्र की तरह तो समाकलन लिखेंगे, परंतु x के साथ 4 भी यहां दिख रहा है, इसलिए x का गुणांक से क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो 1/x का गुणांक, और इसका क्या हो गया, माइनस cos कितना 4x, और प्लस क्या लिख सकते हो, c। तो 1/2 गुणा x का गुणांक कितना है,
4 और माइनस सबसे बाहर कर दो और कॉस क्या हो गया 4x प्लस सी। फाइनली उत्तर आ गया -1/8 cos 4x और प्लस क्या सी। यही हमारा आंसर होगा। बस नोट कर लो। चलो देखो अभी सवाल नंबर 19 है एकदम आसान। 1 + x² अपॉन x² ब्रैकेट में 1 + x। तो दिमाग काम कर रहा है क्या है? देखो इसको अंश और हर में हम अलग अलग तोड़ेंगे। अब सोचने वाली बात है 1 + x को हमने ब्रैकेट में क्यों कर लिया? चाहते तो सबको अलग अलग कर सकते थे ना 3 बारी, लेकिन 3 बारी अलग करने का कोई फायदा नहीं होता। अगर हम इसको एक साथ रख के तोड़ते हैं तो इससे ये कट जाएगा, और जब इसको इसके साथ रख के तोड़ते हैं तो x² कट जाएगा। मतलब हमने हर को देखा और उसके हिसाब से अंश को बना लिया। हर में क्या था एक x² था, साथ x² के बट्टे करें तो वो कट जाएगा, ठीक। लेकिन अगर अकेले एक के बट्टे करें तब नीचे कुछ कटेगा नहीं कटेगा। अगर x के बट्टे करें तो केवल x कटेगा, बाकी चीजें बच जाएंगी, फिर परेशान हो जाए। इसीलिए इनको एक साथ जब तोड़ोगे तो ये पूरा कट जाएगा, कटेगा। तो ध्यान दिए रहना क्या करना है हमको, अंश बट्टे हर में तोड़ना है। एक बारी अंश का पहला पद जिसको हमने 1 + x पूरा कर लिया है, और नीचे हर को हमेशा पूरा लिखना है, हर को अलग नहीं कर सकते हो। हर में चाहे जितना पद हो पूरा एक साथ रखना है। तो 1 + x से 1 + x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे ही इसका दूसरा पद और नीचे हर को पूरा लिखो x² ब्रैकेट में 1 + x, उसके बाद dx। ये क्या हो गया, कट गया। अब तुम्हारा समाकलन बन गया। पहले एक बारी 1/x² और प्लस एक बारी 1/1 + x, और उसके बाद क्या लिख सकते हो इसको dx। तो ध्यान से देखना, एक बारी जब समाकलन इसका करने जाओ तो इसको तो ऊपर घात ले जा सकते हो ना, नीचे घात रखने का मतलब नहीं निकलेगा, इसका कोई समाकलन नहीं पड़ेगा, ऊपर ले जाना होगा, घात का समाकलन बनाना होगा हमको। ऐसे ही समाकलन इसको 1/x+1 लिख सकते हो, उसके बाद dx। दोनों पता है तुमको, इसका तो घात वाला पता ही है, घात में एक जुड़ेगा फिर उसी से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और इसका क्या जानते हो, इसकी तरह का कोई समाकलन जानते हो 1/x, एक छोड़े तो 1/x का जानते हो नहीं जानते हो, क्या जानते हो cos x कौन से क्या 10 बोला है, log x हो गया ना, साथ में +1 है, इसलिए हम लोग को अपना काम करना होगा, 1/x का गुणांक से क्या करना होगा, x का गुणांक से भाग देना होगा, 1/x का गुणांक से नहीं। अब इसमें देखो घात का कर लो समाकलन, घात में एक जुड़ेगा उसी से भाग भी देंगे, और प्लस इसका समाकलन सूत्र की तरह, क्यों जी, क्योंकि 1/x का तुम जानते हो तो x यहां भी है, बस +1 हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमने कहा समाकलन सूत्र की तरह करो, परंतु x का गुणांक से भाग कर दो, x का गुणांक से भाग किया जाएगा, और इसका समाकलन सूत्र की तरह log, और x होता तो x की जगह क्या लिखेंगे हम, x +1 और प्लस क्या c, क्योंकि समाकलन हो चुका है तो x की पावर -1/-1। उसके बाद यहाँ पे प्लस इसका x का गुणांक कुछ है क्या, सामने 1 है, और उसके बाद ये बचा है हमारा log x +1, और उसके बाद प्लस क्या c। तो माइनस को बाहर करो और x की घात जो -1 है फिर नीचे आएगा तो x हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने फिर घात का चिन्ह बदलेगा,
जैसे नीचे +2 था तो ऊपर ले जाके -2 किए ना, वैसे नीचे -1 है तो नीचे आके क्या हो जाएगा, +1 होगा। उल्टा बोले क्या, ऊपर -1 है तो नीचे आके क्या होगा, +1, मतलब x की घात +1। तो x की घात 1 लगाने कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसीलिए छोड़ सकते हैं हम इसको। और माइनस जो इसका था बाहर चला आया है, उसके बाद +1/1 का कोई वैल्यू नहीं है, और बचा क्या, log x +1 और प्लस क्या c, चाहे इसमें दोनों में लसा ले लो, आंसर वो आ जाएगा। नहीं ले लसा तभी उत्तर सही है, देख लो कैसा दिया उत्तर, उस हिसाब से बना लेना था। आगे किसी और सवाल पे नहीं, जल्दी करो, आज इसको खत्म करो, बहुत टाइम लगा रहे थे। 20 नंबर, कौन है क्वेश्चन 20 नंबर बताना है, 21। अच्छा, चलो देखो सवाल नंबर 21, देखने में ये काफी बड़ा दिख रहा है, लंबा चौड़ा है, लेकिन है किसी काम का नहीं। खाली शरीर खुले अंदर से खोखला है। x² - 4x + 3dx। अभी इस तरह का कोई समाकलन पढ़े हम लोग, हमने पढ़ा इस तरह का समाकलन, ध्यान से देखना, समाकलन 1/x √x² - 1 पढ़े है ना, किसका होता है, सेक इनवर्स x का। तो अब तनिक दिमाग लगाओ, तुमको बाहर x की जगह x - 2 दिख रहा है, इसका मतलब अंदर x - 2 का स्क्वायर होना चाहिए, दिमाग से कर लो पहले x - 2 का स्क्वायर, क्योंकि तुम x - 2 का स्क्वायर क्या जानते हो, x² जानोगे, और उसके बाद +2 का स्क्वायर मतलब a² + b² और -2ab होगा ना। तो फाइनली क्या बनने वाला है, x², उसके बाद इसको पहले कर लेते हैं -4x और प्लस क्या बनने वाला है 4। कहने का मतलब अंदर x - 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा यदि वो 3 से बढ़ के 4 हो जाए। तो अपने मन से पढ़ाएंगे ना, खत्म करने का प्रोसेस भी होना चाहिए। निष्कर्ष, एक जोड़ो और एक घटाओ, क्या लिखेंगे, हर में एक जोड़ने व घटाने पर, ध्यान से देखना, हर में एक जोड़ दिया जाए और एक घटा दिया जाए, तो 1/x - 2 दिख रहा है, और इसमें एक जोड़ो x² - 4x + 3, एक जोड़ो और एक क्या कर दो, घटा दो। पहुंच गए फॉर्मूले पे हम लोग, समाकलन 1/x - 2 √ क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे x² -4x और प्लस क्या बन गया 4 और -1 बचा रह गया, सामने लग गया dx। तो देखो समाकलन 1/x - 2, और ये देखो इसका सूत्र तो हमने पीछे भी निकाल लिया ना, इसका मान है ये x - 2 का होल स्क्वायर का और माइनस क्या 1 dx। अब सूत्र तो इसका यहाँ पे लिखे ही है, समाकलन वाला क्या होता है दिख रहा है, तो सूत्र तुमको दिख रहा है, x की जगह बस क्या दिख रहा है x - 2, x इसमें भी x यहाँ भी, हमने कहा समाकलन सूत्र की तरह करो, लेकिन x का गुणांक से क्या करो, भाग करो। तो पहले लिख लोगे 1/x का गुणांक, और इसका समाकलन क्या होना चाहिए, सेक इनवर्स x होना चाहिए, लेकिन x की जगह हमको क्या दिख रहा है x - 2 दिख रहा है, तो हम लिख देंगे x की जगह x - 2, और साथ में इसका गुणांक क्या है 1 है, तो 1 का कोई मतलब होता है नहीं। तो फाइनली हमारे पास बचा सेक इनवर्स x - 2, उसके बाद + c, ये आंसर हो गया। 3 मिनट लग गया, जल्दी करो नहीं तो हम शुरू करने जा रहे हैं। अब छाप लेना, कल प्रतिस्थापन लिखवाएंगे,
सवाल हो गया इसमें खत्म।